भारत ने एक बार फिर से रचा इतिहास। जी हाँ, भारत ने वो कर दिखाया जिसकी कहे तो जब एक्सपर्ट्स को भी उम्मीद नहीं थी। जब भारत ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए गई तब कहा जा रहा था कि इस बार भारत टेस्ट मैच में क्लीन स्वीप होकर वापस आएगा। और जो ऑस्ट्रेलिया टीम के जो जगह रिटायर खिलाड़ी थे उन्होंने भी दावे किए बड़े बड़े कि यहाँ पर भारत की बुरी हालत होगी। और जब विराट कोहली वापस चल गए तो बहुत ज्यादा आलोचनाएं जो थी भारत को सहनी पड़ी। और उसके बाद जब टेस्ट मैच में पहले मैच में इतनी बड़ी शिकस्त से वो हारे तब उसके बाद एक ऐसा भ्रम कह दे या एक बात बन चुकी थी कि लग रहा है कि इस बार भारत बुरी तरह से हार कर भारत वापस आएगा। लेकिन भारत ने वो कर दिखाया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया भारत ने। बड़ी बात ये थी, एक तरफ था एक्सपीरियंस, वो 5 ऐसे गेंदबाज थे जो कहे तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ थे, लेकिन दूसरी तरफ वो बल्लेबाज थे जिनके पास शायद 5 मैचों का एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन उन लोगों ने वो कर दिखाया, वो शानदार। जी हाँ, पुजारा ने मतलब कहे तो इतना धैर्य के साथ एक ऐसा प्लेयर है, जब राहुल द्रविड़ की बात करें, वीवीएस लक्ष्मण की बात करें, उसके बाद अगर हम पुजारा का नाम ले तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही उसी क्लास के उसी लेवल के प्लेयर है। और जो युवा बल्लेबाज है, जी हाँ, ऋषभ पंत ने भाई कमाल कर दिया। भाई इतनी शानदार पारी खेली कि भारत को विजय बना दिया। क्या था पूरे मैच की रणनीति, क्या क्या हुआ इस टूर में, करेंगे इसके बाद। नमस्कार, मैं राघव जैन। कवर स्टोरी में बात होगी भारत ने रचा इतिहास। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। कृषि कानूनों पर जारी रहेगा घमासान या निकलेगा कुछ समाधान। किसान और सरकार में आज 10वें दौर की बातचीत। बिहार के सुपौल में नाबालिग को अगवा कर किया गैंगरेप, थाने में शिकायत देने गए तो पुलिस ने किया प्रताड़ित। वैक्सीनेशन में आने वाली दिक्कतों को सरकार ने किया दूर, अब ऑन द स्पॉट भी होगा रजिस्ट्रेशन। वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी को लेकर बड़ा सस्पेंस, पहलाज बोले मुझे तो उनके पिता ने बताया ही नहीं। अब नजर आज की कवर स्टोरी पर। एडिलेड टेस्ट भारतीय टीम के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। टीम इंडिया टेस्ट इतिहास में सबसे कम स्कोर 36 पर ऑल आउट हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया टीम हारी हुई बाजी जीत गई थी। टीम इंडिया घुटनों पर गिर चुकी थी और ब्रे वाइट कप्तान विराट कोहली पैटर्निटी लीव पर जा रहे थे। टीम में चोट की समस्या भी बढ़ रही थी। घायल मोहम्मद शमी सीरीज से बाहर हो गए थे। कमान एक ऐसे कप्तान के पास आ गई थी जिनका खुद का फॉर्म भी कहे तो डामाडोल था। शायद यहां तक नहीं पता था कि वो टीम में खेलेंगे या नहीं। ऐसा लग रहा था मानो भारतीय टीम में नाव 20 समंदर में हिचकोले खा रही है और तले में बड़ा छेद हो गया है। क्या ऐसे भयावह स्थिति में से वापसी संभव थी, वो भी ऐसी टीम की जिसकी ज्यादातर खिलाड़ी टेस्ट स्तर पर अनुभवी ही नहीं थे। लेकिन इस बड़ी चुनौती के सामने टीम इंडिया के युवा सितारों ने एक ऐसा जज्बा दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया भी लिखने लगी, इस वॉरियर टीम को सलाम है, जिनका अंतिम 11 में जगह बनाना भी किसी चमत्कार से कम ना था। एडिलेड की हार के बाद भारतीय टीम ने मीटिंग की और फैसला किया कि पिछले मैच की हार पर बात नहीं करनी बल्कि सीरीज में आगे देखना है। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मेलबर्न के दूसरे टेस्ट में शानदार शतक लगाकर भारतीय टीम को पहली पारी में बढ़त दिलाई और फिर बुमराह और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी से भारतीय टीम को जीत मिली और सीरीज बराबरी पर आ गई। जहां जीत में रहाणे, बुमराह और अश्विन जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने भूमिका निभाई तो वही टीम में डेब्यू कर रहे 2 युवा खिलाड़ियों ने भी दिखाया कि आने वाले दिनों में वो क्या कमाल कर सकते हैं। शमी के बाहर होने और उमेश यादव के बीच मैच में चोटिल होने के बाद युवा मोहम्मद सिराज ने दूसरी पारी में कहे तो 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं। और वही शुभमन गिल, जी हाँ, इस युवा बल्लेबाज की आईपीएल से ही तारीफ सुन रहे हैं हम। अंडर 19 में बहुत कमाल किया, दोनों ही पारियों में अच्छी शुरुआत की। दूसरी पारी में 36 पर 89 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई, जहां इस जीत से टीम को नई दिशा मिली। वही टीम में खिलाड़ियों का लगातार घायल होना मुश्किल बढ़ा रहा था। पहले शमी और फिर उमेश यादव के बाहर होने के बाद सिडनी में खेले जा रहे तीसरे मैच में बुमराह के साथ 2 नए गेंदबाज थे। दूसरा मैच खेल रहे सिराज और डेब्यू कर रहे नवदीप सैनी। जी हाँ, दोनों ने बुमराह और अश्विन का भरपूर साथ निभाया और विकेटों के खाते में अपना नाम भी लिखवाया। शुभमन गिल ने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक लगाया और अपनी कलात्मक बैटिंग से कई नए फैंस बनाए। लेकिन दूसरी पारी में 407 का पीछा करते हुए भारतीय टीम बैकफुट पर आ गई थी। आखिरी दिन 300 से अधिक रन बनाने थे और सिर्फ 8 विकेट हाथ में थे। ऐसे में दुनिया की ज्यादातर टीमें
ड्रॉ के लिए खेलती है, लेकिन युवा ऋषभ पंत कुछ और ख्याल रखते थे। उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की और देखते ही देखते 97 रन बना लिए और शतक से सिर्फ 3 रन से चूक गए। पंत जब खेल रहे थे तब ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों की बात की जाए तो पसीने छूट रहे थे और उन्हें हार का डर भी सताने लगा। उनके आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को जीत की महक मिलने लगी। उनको लगा कि भैया अब मैच जो है अपने पाले में आ रहा है, लेकिन 5 विकेटें निकालनी थी और कई ओवर्स बाकी थे। हनुमा विहारी रन लेते समय मांसपेशी खींचने से पूरी तरह से फिट नहीं थे, लेकिन उन्होंने बैटिंग जारी रखी। अश्विन का साथ उन्होंने यादगार साझेदारी निभाई, जिसमें रन से ज्यादा अहम था विकेट पर खड़े रहना। ब्रिस्बेन में देख लेंगे, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया कप्तान टिम पेन ने कुछ ऐसा ही स्लैज करते हुए भारतीय टीम से कहा था जब सिडनी के आखिरी दिन उनके बॉलर्स भारतीय बैटिंग से पार पाने में असफल रहे। ब्रिस्बेन के गाबा पर ऑस्ट्रेलिया 32 सालों से नहीं हारी थी। कोई भी एशिया टीम यहाँ कभी नहीं जीती थी। टीम इंडिया की मुश्किलें और बढ़ गई जब जसप्रीत बुमराह और अश्विन की चोट की वजह से मैच से बाहर हो गए। इस वक्त ऐसा हो गया था कि अब नाव में और ज्यादा बड़ा छेद हो चुका और नाव डूबने लगी। लेकिन भारतीय टीम की बॉलिंग का मिला जुला अनुभव 4 टेस्ट मैचों का था। शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी, वॉशिंगटन सुंदर, नटराजन और सिराज की बॉलिंग लाइनअप ने दोनों पारियों में ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया। ये कमाल की बात थी। एक ऐसा प्रेशर एक बड़ी टीम के साथ खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। शार्दुल ने मैच में 7 विकेट लिए, वहीं सिराज ने दूसरी पारी में 5 बल्लेबाजों को आउट किया। सुंदर और नटराजन की भी कीमती विकेट्स मिली। बैटिंग में पहली पारी में ठाकुर और सुंदर ने अर्धशतक भी लगाया। भारतीय टीम की दूसरी पारी में युवा शक्ति का एक बार फिर नजारा देखने को मिला, जब गिल ने 91 और पंत ने 79 रन पर बनाकर आउट हुए। ऐसी शानदार पारियों के लिए जितनी मर्जी तारीफ की जाए वो कम है। भारत ने कहे तो सबका मुंह बंद कर दिया और ब्राइट फ्यूचर की ओर हम सबको इशारा कर दिया है कि भारत का फ्यूचर ब्राइट है। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।